मृत्यु। मृत्यु हर धर्म के लिए एक कड़वा सच है। किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है, यह बड़ा विचलित है कि उस मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है, कौन से लोक में जाती है और क्या क्या सुख दुख प्राप्त करती है। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपने YouTube पर देखी होंगी। यह वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो शेष नहीं रह जाएगी। मैं आपको बताऊंगी क्या होता है मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ। सबसे पहले एक पापी इंसान के शरीर से आत्मा को निकाला जाता है। यह बहुत दर्दनीय होता है। इस समय मनुष्य का अपने शरीर से आत्मा खो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर से आत्मा को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन यमदूतों द्वारा उसके शरीर से आत्मा को जबरदस्ती निकाला जाता है, जो कि बहुत पीड़ामय होता है। उसके बाद वह आत्मा अपने मृत शरीर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसकी आंखों के सामने अपने जीवन भर के किए हुए कर्मों की रील शुरू हो जाती है, जो उसको स्पष्ट दिखाई देती है। उसके बाद उस आत्मा को यह एहसास होता है कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया ही नहीं। उसके बाद यमदूत उसको कस के पकड़ लेते हैं और अपने लोक की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वह आत्मा यमदूतों से छूटने का प्रयास करती है, पर यमदूतों द्वारा उसको काफी कस के पकड़ लिया जाता है और अपने लोक की तरफ ले जाया जाता है। इसके विपरीत जो भी मनुष्य सद्भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है, उसके लिए एक घुड़सवार आता है और उसकी सवारी आती है, जिस पे वह बैठकर अपने लोक की तरफ आगे बढ़ता है, जिसको शरीर छोड़ते समय ना तो कोई पीड़ा होती है और ना ही कोई दर्द होता है। इस अवस्था में मनुष्य बहुत ही आसानी से बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ देता है। अपने लोक की ओर जाते हुए वहाँ उसके स्वागत में फूल भी बिछे होते हैं और वह आत्मा जब आगे बढ़ती है तो एक बहुत बड़ा स्वर्ण मुद्रक दरवाजा होता है, जिसको देखकर वह आत्मा बहुत खुश हो जाती है। और इसके विपरीत उस दुष्ट आत्मा को धर्मराज के सामने पेश किया जाता है। चाहे वह किसी भी धर्म से हो, उसके पाप और पुण्यों का हिसाब होता है। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा को एक ऐसे रास्ते से ले जाया जाता है जहाँ पर निरंतर आग जलती रहती है। बड़ी बड़ी ज्वालामुखी हमेशा जलती रहती है और वहाँ रास्ते में लोगों को दर्दनाक सजाएं दी जा रही होती हैं, जिसको देखकर वह पापी आत्मा बहुत भयभीत हो जाती है। वहाँ इतनी गर्मी होती है कि आत्मा का शरीर जल रहा होता है। यह सब देखकर वह आत्मा पीछे की ओर भागती है, पर यमदूतों द्वारा उसको भालों से मारा जाता है और आगे की ओर बढ़ाया जाता है। वहाँ पर एक ऐसी ज्वालामुखी है जिससे निरंतर आग निकलती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी आग की नदी भी है। इसके बाद यमदूतों द्वारा उस आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग सजाएं दी जाती हैं, जैसे कि गर्म तेल के कढ़ाई में डाला जाता है और भयानक जीव आत्मा को नोचते खाते हैं। आत्मा को दर्द पीड़ा उतनी ही होती है जितनी पृथ्वी लोक पर शरीर में होती है, लेकिन उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। वह आत्मा बहुत चिल्लाती है, मगर उसकी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। वहाँ पर एक ऐसी ज्वालामुखी है जिससे निरंतर आग निकलती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी आग की नदी भी है। इसके बाद यमदूतों द्वारा उस आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग सजाएं दी जाती हैं, जैसे कि गर्म तेल के कढ़ाई में डाला जाता है और भयानक जीव आत्मा को नोचते खाते हैं। आत्मा को दर्द पीड़ा उतनी ही होती है जितनी पृथ्वी लोक पर शरीर में होती है। और इसके विपरीत एक अच्छी आत्मा एक ऐसे रास्ते से जाती है जो फूलों से बना हुआ होता है और जहाँ एक बहुत भव्य दरवाजा होता है, और इसके बाद वहाँ उसको अपने परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह आत्मा वहीं पर पृथ्वी लोक पर किए हुए कर्मों और रिश्तों संबंधों को भूल जाती है और अपने परमात्मा की ओर बढ़ जाती है और अपने परमात्मा में खो जाती है। इसके बाद वह आत्मा अपने निज स्थान पर पहुंच जाती है और अपने बड़े बड़े महलों को देखकर बहुत आनंद मनाती है। वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती और वहाँ कोई भी काम करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर दूध की नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं और वहाँ पर ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें से फल तोड़ने पर तुरंत दूसरा फल आ जाता है। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर ऐसा भोजन प्राप्त होता है जो किसी भी लोक में प्राप्त होना संभव नहीं। और वहाँ एक ऐसा वृक्ष भी है जो कि एक ऐसी एनर्जी देता है जो कि बहुत भव्य होती है। इसका नाम अक्षय वृक्ष होता है। इसके विपरीत
वह दुष्ट आत्मा सभी पापों को भोग कर धर्मराज के पास जा रही होती है और इसी बीच अच्छी आत्माएं साइड में खाना खा रही होती हैं। वह दुष्ट आत्मा भूखी प्यासी होती है, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और यमराज द्वारा उसके किए हुए कर्मों के आधार पर उसको पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आप आध्यात्मिक विचार रखते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल देसी जानकारी को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।